तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के वीडियो कॉन्सेप्ट को, वीडियो सीरीज़ को, और साथ ही साथ हम लोग सी प्रोग्रामिंग के वीडियो को भी लेके चलेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो उन चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आखिर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो कह रहा है कि द डाटा स्ट्रक्चर is a set of domain D and a set of function F and a set of axioms A. This triplet DFA denoted the data structure D. यानी डाटा स्ट्रक्चर आपका क्या है? सेट ऑफ डोमेन है जिसे हम लोग कैपिटल डी कहते हैं, सेट ऑफ फंक्शन है कैपिटल एफ, एंड सेट ऑफ एक्सियोमस कैपिटल ए, एंड इसके ट्रिपलेट DFA है जिसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट है गोल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आखिर डाटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? आखिर उसका गोल क्या है? तो कह रहा है कि द गोल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज टू डिफाइन द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड ऑल द पॉसिबल ऑपरेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर दोज एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट। यानी इसका गोल ये है कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करना कि वो किस तरह से क्या उसका सेट ऑफ कलेक्शन है। ओके, उसके बाद उसमें कह रहा है कि इन अदर वर्ड डाटा स्ट्रक्चर विल टेल अस विच आर द एलिमेंट रिक्वायर्ड एज वेल एज द लीगल ऑपरेशन ऑन दो सेट ऑफ एलिमेंट। ओके, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, वो इसमें लेंदी प्रोसेस है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। तो उसमें आपका दिया हुआ है क्रिएशन, जिसमें क्रिएशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सेकंड है आपका ट्रेवर्सल, रीडिंग द एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर इन एनी डिजायर्ड मैनर। थर्ड है आपका इंसर्शन, जिसमें है इंसर्टिंग द एलिमेंट एट डिजायर्ड लोकेशन इन द डाटा स्ट्रक्चर। फोर है आपका सर्चिंग, जिसमें सर्चिंग द पार्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। फिफ्थ है आपका डिलीटेशन, जिसमें किसी भी डाटा को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, यानी डिलीटिंग द डिजायर्ड एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। सिक्स्थ है आपका स्टोरिंग या सॉर्टिंग, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अरेंजमेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। उसके बाद आपका है मर्जिंग, मर्जिंग यानी मर्ज करना यानी जोड़ना, दैट्स मीन कंबाइनिंग द एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेट इनटू वन सिंगल सेट और कलेक्शन। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके RGP यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, जिसमें है राइट द नेम ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, यानी कौन कौन से ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आपका व्हाट आर द गोल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर का गोल क्या है। ओके, उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या उसका रूल होता है, क्या प्रोसीड्यूर होता है, उससे हम लोग समझेंगे। उसमें कह रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी डाटा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डाटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिगर के थ्रू, चार्ट के थ्रू हम लोग उसे समझेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, पहला है आपका प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में आपका इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट टाइप के डाटा आते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें लीनियर में आपका लिस्ट, स्टैक और क्यूज है, और नॉन लीनियर में आपका क्या है, ट्रीज और ग्राफ है। ट्री और ग्राफ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसके बाद इसमें आपको नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया गया कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आपका क्या है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें क्या रहा है कि द प्रिमिटिव डाटा टाइप आर द फंडामेंटल डाटा टाइप, यानी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो क्या है, आपका फंडामेंटल डाटा टाइप है, और द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कैन बी वर्ल्ड यूजिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्रिमिटिव डाटा टाइप की, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, कैरेक्टर होगा। ओके, एंड द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आर यूज टू डिफाइन डाटा टाइप। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आपका क्या आएगा इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप एग्जाम्पल आपका स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इम्प्लीमेंटेड डाटा टाइप। ओके, उसके बाद आपका आता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन अ लिस्ट और इन अ स्टेट सीक्वेंस, यानी वैसा डाटा स्ट्रक्चर जो आपका एक सीक्वेंस के तौर पे होता है, एक सही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के थ्रू होता है, वो आपका लीनियर होता है। जैसे एग्जांपल आपका है एरे और लिस्ट।
और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कह रहा है कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा मे बी अरेंज्ड इन हायरार्किकल मैनर, यानी हायरार्किकल मैनर में इसे हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं जिसमें ट्री और ग्राफ आता है। ओके, उसके बाद आपका है स्टैटिक और डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें है द स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर आर डाटा स्ट्रक्चर हैविंग फिक्स्ड साइज मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी इसमें मेमोरी की जो साइज होती हैं वो फिक्स होते हैं। और उसमें कह रहा है कि वन हैज़ टू एलोकेट द साइज ऑफ दिस डाटा टाइप स्ट्रक्चर बिफोर यूजिंग इट, यानी हम लोग डाटा के स्ट्रक्चर के साइज को एलोकेट कर लेते हैं। और स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से एरे में यूज़ होता है उसका यहाँ पे बताया गया है, इस पॉइंट के अंदर आप उसे समझ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है द डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच वन कैन एलोकेट द मेमोरी एज पर हिज रिक्वायरमेंट, यानी हम अपने ज़रूरत के अनुसार उस डाटा स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है उसे एलोकेट करते हैं मेमोरी में और उसे समझते हैं। एग्जाम्पल उसका भी दिया हुआ है, आप उसे समझ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि आरजीबी यूनिवर्सिटी में आपके पूछा गया है कि डिफरेंट नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन एसोसिएटेड विद दैम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आउट हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।